वो जन्नत निशा, वो वादियां, वो सादगी, वो शामो सहर, वो हसीन चिनार, जन्नती निगार। उसके माजी में छुपे हैं कई सवाल, वो बेमिसाल है। जी हाँ, वो कश्मीर है जो न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लबरेज है, बल्कि वहाँ की रस्मों रिवाज, तहजीबें और रिवायतें भी हैं काबिल तारीफ। शायर उसे हिंदुस्तान का कोहिनूर कहते हैं और दुनिया उसे कश्मीर कहकर पुकारती है। वहाँ की पाकीज़गी और रस्मों रिवाज से हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं। तो पेश है हमारी आज की खास पेशकश कश्मीर कॉलिंग, जिसमें आपका साथ दूंगी मैं चित्रा सिंह। कश्मीर को धरती की जन्नत कहा जाता है और इस जन्नत का एक खूबसूरत हिस्सा है सिंथन टॉप, जहां बर्फ का मैदान और देवदार के पेड़ों से घिरे पहाड़ों का दिलकश नजारा कुछ ऐसा है मानो वो कोई ख्वाबों की दुनिया हो। लेकिन इस खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी सैलानियों के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। बावजूद इसके सिंथन टॉप सैलानियों की दिलचस्पी का मरकज बनता जा रहा है। दूर दूर तक फैले सफेद बर्फ की चादर, हरे भरे देवदार के पेड़ों से घिरे पहाड़ों पर बादलों का डेरा। ये दिलफरेब नजारा कश्मीर की खूबसूरत जगहों में से एक सिंथन टॉप का है। अनंतनाग जिले के कोकरनाग से घुमावदार बर्फीले रास्ते से गुजरते हुए 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ कुदरत ने दिल खोल कर खूबसूरती बिखेरी है। यहाँ एक तरफ बाहें फैलाए खड़े देवदार के पेड़ हैं तो दूसरी ओर बर्फ का मैदान। ये नजारा मानो ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने अपने कैनवास पर खूबसूरत पेंटिंग उकेरी हो। ऐसे में भला इस हसीन नजारे का दीदार करना कौन नहीं चाहेगा। लिहाजा सिंथन टॉप की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठाने काफी तादाद में सैलानी आने लगे हैं। यहाँ की ठंडी हवा के झोंकों से सैलानियों का रोम रोम पुलकित हो जाता है। अति सुंदर है, अति सुंदर है, टोटली अनइमेजिनेबल। हमने तो एक 3-4 दिन यहाँ पर कश्मीर में घूमने के आए थे, पर यहाँ पर पहुँच के सिंथन टॉप पहुँच के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत मतलब यहाँ पर तो आइस है, बर्फ़ है, यहाँ पर आसमान है। ये स्वर्ग है कि क्या है, बोलने के लिए मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं है। जून जुलाई के महीने में जहां देश के कई हिस्से में लोग गर्मी से बेहाल हैं, वहीं सिंथन टॉप का खूबसूरत नजारा सैलानियों की आंखों को तो गुलजार कर ही रहा है, साथ ही यहाँ वो बर्फ में खेलने का भी भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों को ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आती है कि यहाँ की खूबसूरती को बयां करने के लिए उनके पास अल्फाज तक कम पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की, ये सोच भी नहीं सकते कि राजस्थान में जो चीज देखने को बिल्कुल नहीं मिलती वो यहाँ मिल रही है। So nice weather and जब राजस्थान में इतना हॉट वेदर है, यहाँ क्लाइमेट बहुत कूल है। समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सिंथन टॉप एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव की वजह से ये जगह टूरिज्म के नक्शे पर नहीं आ पाया है। ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से सिंथन टॉप को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएं, ताकि कश्मीर की इस खूबसूरत जगह पर ज्यादा तादाद में सैलानी आए। गवर्नमेंट को जो भी मतलब हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इनको मैं कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से कि ये यहाँ सिंथन टॉप के लिए टूरिज्म को कंफर्म करें कि ये काम यहाँ रहना चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए। सर, सिंथन टॉप आने वाले सैलानियों के लिए यहाँ बिताया हर लम्हा यादगार बन जाता है। कुदरत की गोद में कुछ वक्त बिताकर यहाँ सैलानी अपनी तमाम परेशानियों को भूलकर तरोताजा हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जन्नत सा नजारा है किसी ख्वाबों की दुनिया से कम नहीं। मुदस्सिर कादरी, ETV न्यूज़, अनंतनाग। वादी कश्मीर में पूरी तरीके से फिल्माई गई कश्मीर डेली नाम की एक फिल्म अब बनकर तैयार हो चुकी है। एक निडर जर्नलिस्ट की कहानी पर बनी ये फिल्म हिंदी और कश्मीरी जुबान में एक साथ तैयार की गई है। इस फिल्म को हुसैन खान और उनकी टीम ने अपने बलबूते पर बनाया है, लेकिन अब उन्हें मदद की जरूरत है ताकि उनकी ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सके। रुपहले पर्दे पर जल्द ही दस्तक देने को तैयार इस फिल्म का नाम है कश्मीर डेली।
ये मेन स्ट्रीम की पहली ऐसी फिल्म है जिसे पूरी तरह से न सिर्फ वादी कश्मीर में फिल्माया गया है, बल्कि फिल्म को डायरेक्ट किया है कश्मीर के ही रहने वाले हुसैन खान ने। इस फिल्म की कहानी एक निडर जर्नलिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। 2 घंटे 25 मिनट की इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि जर्नलिस्ट को कश्मीर में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उजड़ा हुआ है बाग बाग मेरे शहर। ये फिल्म अपने पेशे से समझौता नहीं करने वाले एक जर्नलिस्ट और नशाखोरी के बैड इफेक्ट पर बेस्ड है। मैं इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने वाला हूँ। मैं अपने नाम पर लगे दाग को मिटाने के लिए 50 गर्दनें काट सकता हूँ। लेकिन इस फिल्म को पूरा करने में डायरेक्टर हुसैन खान और उनकी टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तब कहीं जाकर ये फिल्म कश्मीरी जुबान और हिंदी में एक साथ बनकर तैयार हुई है। सच्चाई और ईमान की जीत तब भी हुई थी और अब भी होगी इंशाअल्लाह, किसी भी कीमत पर। आहिस्ता आहिस्ता करके, नॉट इन वन शेड्यूल, हमने कई शेड्यूल्स के छोटे जितना भी मैं फाइनेंस का वो अरेंज करके करता था, वो छोटे 3-3, 4-4 दिन का शेड्यूल करके करीब 50-60 दिन शूटिंग किया है 2-2.5 साल में, और फिर फिल्म कंप्लीट हुई। डायरेक्टर हुसैन ने जब इस फिल्म को बनाना शुरू किया तब कई लोगों ने इन्हें मदद करना तो दूर बल्कि मायूस ही किया, लेकिन इन्होंने इसे चुनौती के तौर पर लिया और पूरी शिद्दत से इस फिल्म को पूरा करने में जुट गए। बिना किसी की मदद के इन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली, लेकिन हुसैन खान और इनकी टीम के सामने मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि शूटिंग पूरी करने के बाद फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन करवा पाना इनके लिए मुश्किल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हुसैन खान और इनकी टीम ने इस काम को न सिर्फ पूरा कर लिया बल्कि सेंसर बोर्ड से भी फिल्म को हरी झंडी मिल गई। मनशा तो कारोबार करना हुआ, पता तीन जरिए मुल्क की सुकून में चरस वातना हुई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स के पास गया ये फिल्म लेकर, तो दिल में ये था कि पता नहीं यार क्या बोलेंगे, क्या होगा इस फिल्म का। तो वहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने फिल्म देखी, जब मैं हॉल में दाखिल हुआ तो सबने अप्रिशिएट किया, क्लैप किया। इस फिल्म के मुख्य किरदार को निभाया है अभिनेता मीर सरबर ने। इन्होंने बॉलीवुड की बजरंगी भाईजान और फैंटम जैसी फिल्मों में भी एक्टिंग की है। करने ड्रग रैकेट जल्दी बेनकाब। इस फिल्म की एक्ट्रेस नीलम सिंह है। नीलम भी मुंबई के कई प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। फिल्म का म्यूजिक कश्मीर के मशहूर म्यूजिक कंपोजर राजा बिलाल ने तैयार किया है। इस तरह इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों ने अपनी क्षमता के मुताबिक बेहतरीन काम किया है। लिहाजा फिल्म से जुड़े कलाकारों को यकीन है कि अलग तरह की फिल्म होने की वजह से ये हर किसी के दिल को छुएगी। It's a wonderful example of teamwork. सबने जितना उन्हें काम करना चाहिए था उससे ज़्यादा काम किया। Of course, सबसे ज़्यादा मेहनत तो हुसैन खान साहब थी, कैप्टन ऑफ द शिप। फिल्म को लेकर जो हमारा सपना था फाइनली वो कंप्लीट हो गया, और बहुत वक्त लगा इस फिल्म को कंप्लीट होने में। वक्त किस पे लगा इससे हर कोई वाकिफ है, बट फाइनली कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अब ये फिल्म कंप्लीट हो गई है और इसे यूथ सर्टिफिकेट भी मिला है, और ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। हुसैन खान और इनकी टीम ने भले ही बिना सरकारी या किसी संगठन की मदद के ही इस फिल्म को तैयार तो कर लिया है, लेकिन इन्हें अब मदद की जरूरत है ताकि इनकी ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सके। मैंने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से फिल्म शुरू हुई है तब से लेकर अब तक मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया है। जो कुछ भी किया है अपने बलबूते पे किया है, लेकिन अब मुझे हेल्प चाहिए। नॉट इवन गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि हमारे जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए। कश्मीर डेली फिल्म बनाकर हुसैन खान और इनकी टीम ने यह साबित कर दिखाया है कि वादी कश्मीर में हुनरमंद कलाकारों की कमी नहीं है। ऐसे में अगर सूबे की सरकार यहाँ के फिल्म मेकर्स की मदद करती है तो जाहिर है कश्मीर में भी फिल्म इंडस्ट्री पनप सकती है।
सनम तसद्दुक, ETV न्यूज, श्रीनगर। मेरे शहर में, मेरे शहर में। वाकई वादी कश्मीर में हिंदी और कश्मीरी जुबान में एक साथ तैयार की गई ये फिल्म हुसैन खान और उनकी टीम की ओर से की गई एक नई शुरुआत है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इमाम बाड़ा, जिसकी न सिर्फ मजहबी अहमियत है बल्कि तारीखी अहमियत भी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के बड़गाम जिले में मौजूद है एक ऐसा इमाम बाड़ा जो न सिर्फ इस इलाके की मुस्लिम बिरादरी के लिए अकीदत और एहतराम का मकाम है, बल्कि इसकी तारीखी अहमियत भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो इमाम जो वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना भी है। ये विशाल इमारत कश्मीर के बड़गाम जिले में मौजूद अहमदपुरा इमाम बाड़ा है। ये कश्मीर के पुराने इमाम बाड़ों में से एक है। पत्थर से बनाई गई इस इमाम बाड़े की दीवारों पर कश्मीरी शिल्पकारों ने अपने हुनर का भरपूर मुजाहिरा किया है। इस पर बना मेहराब निहायत ही खूबसूरत है। इसमें साल में कई बार मजलिस का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं। इस दौरान उलेमा इस्लाम के मुख्तलिफ पहलू पर रोशनी डालते हैं। ये कितना विशाल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एक साथ 8000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इसमें 52 खंबे बनाए गए हैं, जिनमें 16 देवदार की लकड़ी के खंबे हैं। इन खंबों पर ही इस इमाम बाड़े की बुनियाद टिकी हुई है। कश्मीर हिस्ट्री में अलग एक अहमियत है, जो कि इस इलाके के बाकी गाँवों की अहमियत नहीं है या बाकी इलाकों की अहमियत नहीं है। इस लिहाज से इसकी खास एक अहमियत ये भी है, पहले ज़माने में इसको फारसपुरा कहा जाता था। उन दिनों यहाँ एक यूनिवर्सिटी दानिशगाह था, जिसमें तकरीबन 1200 तालिब इल्म मुस्तफिद हो जाते थे। ये मजहबी अहमियत के साथ तारीखी अहमियत के लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि ये इमाम बाड़ा एक जमाने में तालीम और अदब का गवाह रहा है। यहाँ अरब से उलेमा इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए आते थे। उस जमाने में अहमदपुरा फारसपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ लोग बिना मजहबी भेदभाव के तालीम हासिल करने आते थे। इस इमाम बाड़े में कश्मीर के कई बड़े लेखकों ने तालीम हासिल की है, जिनमें मशहूर लेखक दाइम बुलबुली का नाम भी शामिल है। ये इल्म अदब का मरकज रहा हुआ है पहले से ही। यहाँ बाहर से जिन्हें अरब अजम से उलमा आते थे, और यहाँ एक मदरसा भी था जो जहाँ लोग इल्म की प्यास बुझाते थे। यहाँ पहले मौजूद इमाम बाड़े को तोड़कर इसे दोबारा बनवाया गया है। दरअसल बढ़ती आबादी के मद्देनजर मौलवी मोहम्मद जवाद अंसारी ने इस इमाम बाड़े को नए तरीके से बनवाने का काम शुरू किया। इसकी बुनियाद 10 सितंबर 1952 में रखी गई, लेकिन मौलवी जवाद के इंतकाल के बाद इसे बनाने का काम पूरा नहीं हो पाया। कुछ दिनों पहले उनके बेटे मौलवी इफ्तिखार हुसैन ने इस इमाम बाड़े को बनाने का काम पूरा किया। इसे कई बार सूबे की सरकारों ने टूरिज्म के नक्शे पर लाना चाहा, लेकिन आज तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। ऐसे में अब स्थानीय लोग चाहते हैं कि ये टूरिज्म के नक्शे पर आए, ताकि इसकी अहमियत को उजागर किया जा सके। हमने चाहा था, बहुत बार चाहा था कि इसको टूरिस्ट हेरिटेज पे लिया जाए, लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामियां हैं, वो तो हुकूमत ही जानती है, हम उससे गैर वाकिफ हैं। अलबत्ता जनाब ये अंसारी साहब, मरहूम अंसारी साहब, इफ्तिखार साहब अंसारी साहब ने गवर्नमेंट की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल कराई। बोर्ड मीटिंग में उसको खास एक अहमियत दी गई अहमदपुरा को। कुछ हद तक कुछ काम तो हुआ, लेकिन अब और भी काम बाकी करना है। हम चाहते हैं इसको टूरिस्ट हेरिटेज पे लिया जाए। इसकी मजहबी अहमियत होने के साथ ये वास्तुकला का भी बेहतरीन नमूना है। लिहाजा सूबे की सरकार अगर इस इमाम बाड़े को टूरिज्म के नक्शे पर लाने की पहल करती है, तो इस इमाम बाड़े की तारीखी और मजहबी अहमियत से सैलानी भी वाकिफ हो सकेंगे। शमीउल्लाह, ETV न्यूज, बड़गाम। बड़गाम जिले का अहमदपुरा इमाम बाड़ा दिखाने के बाद फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा,
क्योंकि ब्रेक के बाद आपको कश्मीर के एक ऐसे फनकार से मिलवाएंगे जिन्होंने कश्मीरी मौसीकी को एक अलग ही पहचान दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के फनकार अपने हुनर के दम पर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। इनमें राजा बिलाल नाम का एक फनकार भी शामिल है। राजा बिलाल कश्मीर के ऐसे पहले म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में रिवायती साज बजाकर कश्मीरी मौसीकी को एक नई पहचान दी है। या तुल खंजर मारे नक्शा निशबा रोजे, या तुल खंजर मारे नक्शा निशबा रोजे। अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेर रहे इस बेहतरीन फनकार का नाम है राजा बिलाल। सुरों के सरताज बिलाल ने कश्मीरी मौसीकी को अपने फन से नई पहचान दी है। सूफी फ्यूजन के साथ ये कश्मीर के पहले ऐसे म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने फिल्म हैदर के गाने में कश्मीरी साज बजाए हैं। बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, मत मिल गुल से मत मिल। सुरीली आवाज के मालिक राजा बिलाल का जन्म श्रीनगर के खयाम इलाके में हुआ है। इन्हें बचपन से गायकी में दिलचस्पी रही है, लेकिन अचानक ये बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने इनका इलाज किया, लेकिन इनका मर्ज पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। आखिरकार इनके माता पिता इन्हें एक सूफी संत के पास ले गए और फिर उस सूफी संत की दुआओं का ही शायद ये असर हुआ कि ये पूरी तरह से ठीक हो गए। इसके बाद ही इनका सूफी संगीत से लगाव बढ़ता चला गया। मुझे लेके गए वो पीर साहब के पास, वही अशरफ साहब के पास के लेके गए। मेरे मामा जी जाया करते थे वहाँ पे। तो फिर नज़र दी मुझे, कुछ थोड़ा सा लिख के ऐसे उस पर लकीरें मारी, या क्योंकि वो मलंग टाइप का था। तो मगर जब मैंने घर में वो लिया पिया तो एकदम से मैं ठीक हो गया। तो फिर मेरा एक कांटेक्ट बना उनके साथ। इन्होंने कश्मीर और दूसरी जगहों की मौसीकी के माहिर उस्तादों से तालीम लेना शुरू किया। हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई पूरी करने के बाद बिलाल ने मुंबई में सूफी संगीत, वेस्टर्न और क्लासिकल फोक म्यूजिक के साथ ही कश्मीरी म्यूजिक में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की। इसके बाद चेन्नई में ऑडियोग्राफी की भी पढ़ाई की। इस दौरान ये AR रहमान की टीम में भी शामिल हुए। बचपन से रहमान के फैन रहे बिलाल के लिए मानो ये सपना सच होने जैसा था। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। इसके बाद इन्होंने महज 17 साल की उम्र में पहली बार श्रीनगर के टैगोर हॉल में प्रोफेशनल सिंगर की हैसियत से गाना गाया। इसके बाद कई इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की ओर से इनको गाने का ऑफर मिलने लगा। यूं तो ये मौसीकी के हर अंदाज में गाने का हुनर रखते हैं, लेकिन इन्हें सूफी संगीत ज्यादा पसंद है। गाने के अलावा बिलाल गिटार, हारमोनियम, कश्मीरी रिवायती साज, नॉट और तुम्बक नारी बजाने में माहिर हैं। ये हमेशा संगीत में कुछ अलग करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने दूसरे गायकों के साथ फ्यूजन बेस्ड म्यूजिक की शुरुआत की है। दिल का जहां ढूंढे तो तेरी नजर। मैंने फ्यूजन बेस्ड म्यूजिक स्टार्ट किया। मैंने सपोज अगर सॉन्ग में रबाब बजता था, मैंने उसके साथ साथ गिटार भी बजवाया। अगर ये मान लीजिए हमारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स है, हमारा नुट है, हमारा तुमकनारी है, अगर वो बजते थे उसके साथ मैंने पैड, ड्रम भी बजवाया। तब जाके लोग जो हमारी यूथ है उनको वो पसंद आया, उन्हें उसको लाइक किया। गायकी के साथ बिलाल ने कई कश्मीरी फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया है, जबकि बॉलीवुड फिल्म हैदर का गाना बिस्मिल में कश्मीरी सांस बजाए हैं। मत मिल गुल से मत मिल बुलबुल बिस्मिल, बुलबुल बिस्मिल।
बॉलीवुड की एक और आने वाली फिल्म कश्मीर डेली में भी राजा बिलाल ने कश्मीरी म्यूजिक का ऑर्केस्ट्रेशन किया है। मैंने हैदर का जो बिस्मिल सॉन्ग है, बिस्मिल, उसकी मैंने कश्मीरी म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रेशन की। मैंने परकशन बजाया उसमें, जो कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है हमारे वो मैंने बजाए। तो माशाल्लाह हम कामयाब हो गए उसमें। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि वो मेरे पास आए और वो काम सब ने देखा। हमारी दूसरी फिल्म आ रही है माशाल्लाह, तो उसमें भी हमारा अच्छा खासा काम है, फोक को रिलेटेड हमने काम किया और भी कमर्शियल वैल्यू भी रखे उसमें। तो माशाल्लाह आप पसंद करेंगे उसे, वो अच्छा काम है। राजा बिलाल 1000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं, लेकिन इनकी पहली पसंद हमेशा सूफी संगीत ही रहा है। ये रिवायती कश्मीरी गीतों की कम हो रही मकबूलियत को दोबारा नई पहचान देने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए ये नौजवानों को कश्मीरी मौसीकी, जुबान और तहजीब से जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस पहल के लिए इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है और उम्मीद है कि इसी तरह बॉलीवुड से लेकर वादी तक में साज और अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर कॉलिंग की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ETV न्यूज के साथ। नमस्कार।